नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता से रूबरू। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रशासन और एनटीपीसी एजेंसियों के साथ ट्रक मालिकों की त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न। एसोसिएशन का कहना है कि नहीं मानी गई पूरी शर्तें, आगे की रणनीति पर विचार। विगत दिनों से एनटीपीसी लारा प्रबंधन और उनके ट्रांसपोर्टर एजेंसियों के खिलाफ अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य ट्रक मालिकों की आज जिला प्रशासन और एनटीपीसी एजेंसियों से त्रिपक्षीय वार्ता पुलिस कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। त्रिपक्षीय वार्ता की अध्यक्षता एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी और सीएसपी अभिनव कांत उपाध्याय ने की। त्रिपक्षीय वार्ता में एनटीपीसी प्रबंधक और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के अलावा हड़ताली ट्रक मालिक उपस्थित रहे। वहीं स्थानीय ट्रक मालिकों और प्रबंधन के बीच भाड़ा निर्धारण, स्थानीय ट्रक मालिकों को प्राथमिकता के अलावा अन्य मुद्दों पर आमने सामने बैठकर बात करने का अवसर दिया गया। आइए देखते हैं पूरी खबर। सर बताएंगे, आज बैठक ली गई है यहाँ ट्रेलर संघ की, क्या बात है? कुछ दिनों से हमारे प्रशासन के संज्ञान में ये बात आई थी कि फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन के जो ट्रक जो मालिक हैं और जो वहाँ जिन्होंने टेंडर लिया है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट का, उनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन के रेट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ थे। उन सभी इश्यूज़ को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था और उन्होंने उस संबंध में अपना टेंट लगाकर वहाँ पर एक धरना प्रदर्शन जैसा भी उनका बहुत दिनों से हो रहा था। तो आज एनटीपीसी और जो फ्लाई ऐश के जो जिन्होंने ठेका लिया है, वो जो मेन ठेकेदार हैं वो, और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सभी को बुलाकर एक समझाइश दी गई कि सभी लोग अपने अपने जो है लीगल नॉर्म्स उसका पालन करें और किसी प्रकार का इशू है तो बातचीत से उसको सॉल्व करना जो है सबसे बेस्ट होता है। तो आज एसडीएम साहब की अध्यक्षता में मेरी उपस्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनका मार्गदर्शन लेकर हमने सभी को समझाइश दे दी है और सभी लोग मान गए हैं। और सभी एनटीपीसी ने भी प्रॉमिस किया है कि एज अ मॉनिटर वो जितने लीगल नॉर्म्स है वो फॉलो होंगे फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन में, और एनजीटी के भी जितने नॉर्म्स है सभी का पालन किया जाएगा। और ट्रांसपोर्टर्स भी जिस प्रकार से जो आपसी सहमति से जितनी गाड़ियाँ उनकी चल सके उस हिसाब से वो एग्री हुए। सर रेट का इशू कुछ आ रहा था, तो रेट के इशू के संबंध में चूंकि प्रशासन का कोई लीगल वहाँ पर लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है कि हम उनको रेट डायरेक्ट करें या निर्देशित करें, तो हमने ये निर्देशित किया है कि आप दोनों आपसी सामंजस्य से जो जिस रेट पर पहुँचेंगे वो बेस्ट रेट रहेगा, उस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे। परिचय बताएंगे अपना। सोनू सिंह, उपाध्यक्ष फ्लाई ऐश एसोसिएशन से। आज आप लोग बैठक में ली गई है यहाँ, क्या मुद्दे पे बैठक ली गई और क्या निष्कर्ष निकला उसका? हमारी आज जो भी 3 मांगे थी, प्राथमिकता जो हमारी मांगे थी 3 मोस्ट, उसमें से हमारी एक मांगों पे एसडीएम सर और अभिनव सर जो आए थे, सीएसपी सर, उन्होंने एक मांग पे क्लियर किया है और एनटीपीसी को निर्देश दिया है कि आरटीओ के नॉर्म्स के तहत जो एक पासिंग होती है उस पासिंग के तहत वो गाड़ियाँ चलनी चाहिए और उसकी जो एनटीपीसी की तरफ से जो काटा पर्ची निकलती है वो पर्ची उस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, जो एक प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया एनटीपीसी को। जो हमारी पहली मांग थी वो हमारी पहली मांग मानी गई है। उसके बाद हमारी दूसरी और तीसरी मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी स्थानीय को प्राथमिकता मिले, जो उसमें से कुछ एजेंसियाँ ऐसी थी, 2 एजेंसियाँ, वो 2 एजेंसियाँ हमारी मांग नहीं ली गई है। उन 2 एजेंसियों ने हमको मना किया है। जैसे 3 एजेंसियाँ ऐसी थी जो हमारी मांगे पूरी मान रही थी कि हम चला लेंगे 80%। और तीसरी मांग थी जो हमारी रेट की, वो भी हमारी अभी बची हुई है, जिसको लेकर हम आगे रणनीति करेंगे और हम अपने रायगढ़ के जो भी हमारे हैं उनसे साथ बैठ के इस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि स्थानीय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और रेट के लिए आगे लड़ेंगे। हम जो है वो आगे लड़ते रहेंगे हम इस रेट के लिए, जब तक हमें रेट नहीं मिलेगी। हमें कौन कौन सी 2 एजेंसियाँ हैं जिन्होंने आपत्ति जताई है? सर इसमें एक हमारे श्रीनिवास है और एक पशुपतिनाथ है, जिन्होंने हमारी स्थानीय गाड़ियों को उनके हमारी गाड़ियाँ हम पहले चलाएँगे बताया गया है, हम अपनी गाड़ी पहले चलाएँगे बोला गया है और उसके बाद प्राइवेट गाड़ियाँ चलाएँगे आपकी अगर जगह बचेगी तो इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को अभी आगे रणनीति बनाने के लिए बात चली है। ये दोनों एजेंसी जो है वो लोकल हैं कि बाहरी हैं? लोकल है, एक कोरबा से हैं बिलोंग करते हैं शायद और एक रायपुर से करते हैं। कोई राजनीतिक दबाव है क्या इसमें? हो सकता है सर राजनीतिक दबाव हो। जी आइए, आज बैठक के बाद आप लोग हड़ताल खत्म करेंगे? जी अभी हम हड़ताल खत्म करेंगे क्योंकि हमारी फर्स्ट मांग मानी गई है, जिसको तहत करते हुए प्रशासन की तरफ से हमने प्रशासन को भी हमने आश्वासन दिया है कि हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। आगे इन 2 मुद्दों पे लिए हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे और रणनीति करते हुए हम रेट की और अपनी स्थानीय प्राथमिकता के लिए लड़ाई लड़ेंगे आगे। थैंक यू।